मांग संख्या 11 पर बोलने का मौका दिया, जिसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस अवसर पर मेरे क्षेत्र की बात 2-3-4 बात आपके सामने रखूंगा। और मांग संख्या 42 में हमारा जिला डूंगरपुर जो है वो बहुत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है। मैं हमारे यहाँ पर आपके माध्यम से हमारी बहन जो बैठी है, जो उद्योग मंत्री का दायित्व है, मैं इनसे अनुरोध करूँगा कि वहाँ पर कई बच्चे ऐसे पढ़े लिखे हैं लेकिन इनको नौकरी तो नहीं मिलती है, लेकिन छोटे मोटे जो रोज़गार उद्योग संबंधी लेना चाहें, जिसमें हमारे डूंगरपुर ज़िले को आप ज़रूर अग्रसर करता हूँ। और इस प्रकार के जो उद्योग संबंधी जो भी काम काज आता है जिसमें हमारे ज़िले को आप प्राथमिकता देंगे तो उस क्षेत्र के अंदर जितने बेरोज़गार जो लोग हैं जिनको सहायता मिलेगी, यही निवेदन करूँगा। और विशेषकर मैं मेरे क्षेत्र की बात कहूँगा कि मेरे वहाँ पर 3 ऐसे देवस्थान विभाग के अंदर मंदिर हैं। पहला मंदिर है हमारे देव सोमनाथ, जिसके बारे में थोड़ा आपके सामने जिक्र करूंगा। वो देव सोमनाथ मंदिर जो है वो प्राचीन काल से वहाँ पर स्थापित है। वहाँ पर उस मंदिर को कोई जति उड़ा करके लाया था। उस मंदिर के बारे में कई बार हमने इस विधानसभा में भी मैंने बातें रखी होगी, लेकिन इस 3 साल के दरमियान में तो 1 रुपया भी वहाँ नहीं दिया गया। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा जी राजे सिंधिया राजे के टाइम में वहाँ पर 50 से 60 लाख रुपए का प्रावधान रखा था और उसका एस्टिमेट बना करके विभाग को भेजा गया, लेकिन विभाग ने उसकी स्वीकृति जारी नहीं की और सरकार बदल गई, ये स्थिति हुई है। मैं चाहता हूँ उस देवस्थान जो हमारा देव सोमनाथ मंदिर जो है वहाँ पर उसका जीर्णोद्धार किया जाए और वहाँ पर विकसित करने के लिए बजट रखा जाए। मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में लिया जरूर है देव सोमनाथ, बेणेश्वर धाम, विजवा माता मंदिर, लेकिन उसके लिए राशि के बारे में कोई लिखा नहीं गया है, खाली विकसित किया जाए ऐसा लिखा है। तो मैं चाहता हूं इन मंदिर को विकसित करने के लिए सरकार से निवेदन करता हूं कि आप वहां पर बजट आवंटन करें और देव सोमनाथ मंदिर के पास में एक एनीकट बनाया जाए ताकि वहाँ पर उस मंदिर का सौंदर्य बनेगा। ये मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ और आपके मार्फत इस बात को पहुँचाएं ताकि देव सोमनाथ मंदिर का हमारा काम हो सके। और उस एनीकट बनने से उस पूरे क्षेत्र के अंदर जल स्रोत बढ़ेगा और वहाँ के क्षेत्र के लोगों को पानी की जो प्रॉब्लम है उसका भी समाधान होगा। इसके बाद में मैं कहना चाहूँगा, हमारे वहाँ पर ये विजवा माता जी का जो मंदिर है, उस मंदिर के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने 80 लाख रुपए का बजट आवंटन किया था और बजट आवंटन करने के बाद में वहाँ पर विभाग के द्वारा उसका तकमीना बना करके राजस्थान सरकार को भेजा और जैसे सरकार बदल गई और वो कागज़ जो थे वो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए, वो बजट वहीं का वहीं पड़ा रहा। और उस मंदिर के परिसर में मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान और गुजरात के लोग जो हैं, जो कहन के लकवा से ग्रस्त हो जाते हैं, वो सभी लोग आकर के वहाँ ठहरते हैं, 1-1 महीने तक रहते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार की धर्मशाला वगैरह बनी हुई नहीं है। मैं चाहूँगा वो 80 लाख रुपया जो पूर्व का बजट में आवंटन किया था वसुंधरा जी के टाइम का, वो पैसा भी मिल जाए तो हमारे वहाँ पर एक लोगों की धर्मशाला बन सकती है। तो मैं चाहूँगा आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि उस विजवा माता मंदिर की विकसित करने के लिए आप उस बजट को दें ताकि हमारे इस जनजातीय क्षेत्र के लोगों को उसको रहने की ठहरने की समस्या का समाधान हो सकता है। रही बात दूसरी, मैं बेणेश्वर धाम के बारे में कहना चाहूँगा। मैं इस सदन में सभी महानुभावों से कहूँगा कि बेणेश्वर धाम एक विश्व पटल पर कहीं कहीं माना जाता है। उस बेणेश्वर धाम में देश आज़ादी के बाद में मैं कहना चाहूँगा कई सारा राज आया गया, मैं उसका उदाहरण नहीं लूँगा, लेकिन मैं इस अवसर पर यह जरूर कहूँगा, जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी होगी उस बेणेश्वर धाम के टापू के 3 पुलिये बनाए गए जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में बने गए। इसके बाद में मैं कहना चाहूँगा उस भूमि को वो अनसेटलमेंट थी, उस अर्थ सेटलमेंट को सेटलमेंट कराई, राजस्व घोषित कराई और 255 करोड़ का मास्टर प्लान बना करके इस देवस्थान विभाग के मार्फत भेजने के लिए हमने वह प्रस्तुत किया था, लेकिन उसका भी आज तक किसी भी प्रकार का इस 3 साल में कुछ हुआ नहीं है। मैं चाहूँगा उस देवस्थान विभाग के द्वारा उस 255 करोड़ का जो मास्टर प्लान है वो लागू करके उस बेणेश्वर धाम का विकास करने में आप सहयोग प्रदान करें। मैं इसके बाद में फिर कहना चाहूँगा उस मंदिर परिसर में 18 करोड़ रुपया जो है जनजाति विभाग की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी द्वारा
भेजा गया था, स्वीकृति हुई, अलग अलग काम जो है वहाँ पर दर्शाए गए, जिसमें से आधे अधूरे काम हुए हैं और आधे अधूरे काम आज भी पड़े हैं। मैं चाहूँगा वो पैसा जो है वहाँ लगा करके उन कार्य को पूरा किया जाए, ताकि हमारे बेणेश्वर धाम में हिंदुस्तान की सारी अस्थि विसर्जन के लिए वहाँ सब लोग अस्थि लेके आते हैं, वहाँ पर कुंड भी आज तक आधे अधूरे पड़े हैं। तो ये सरकार की कहीं की लापरवाही है। हमने अनुरोध भी किया, लेकिन कोई इस बात को सुनने के लिए ऊपर के अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा, टीएडी विभाग का पैसा है और उस काम को वहाँ पर लगा करके उस काम को विकसित किया जाए। रही बात दूसरी, अभी मैं आपके बीच में कहना चाहूँगा, सरकार आई गई, कांग्रेस सरकार के टाइम में मात्र 2 तो हमारे वहाँ पर घाट बनाए हैं, और वो भी 129 करोड़ के 2 घाट बने। और अभी जनजाति मंत्री से द्वारा मैंने निवेदन किया था 80 लाख की बाउंड्री बनाई। ये 2 ही मात्र काम उस बेणेश्वर धाम पर हुए हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, उस धाम के बारे में हमारे सब राजस्थान का ध्यान वहाँ रहना चाहिए, ताकि उस बेणेश्वर धाम को हम हरिद्वार जो जाते हैं वो हमारे राजस्थान का हरिद्वार ये माना जाता है। अनुरोध है मेरा, उस बेणेश्वर धाम को विकसित किया जाए। यही बात कहता हुआ मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, आप सभी इस बेणेश्वर धाम के ऊपर आप सब आकर के दर्शन करें, जहां पर भगवान कृष्ण ने महावजी के रूप में अवतार लिया था, और उस महावजी महाराज ने 300 साल पहले भविष्यवाणी की थी। और वो भविष्यवाणी जो है आज उस चौपड़े के अंदर जो लिखी है, वो सारी भविष्यवाणी आज हमारे इस हिंदुस्तान के विश्व पटल पर होती हुई आ रही है। इसलिए आप सभी सदस्य महानुभावों से निवेदन करूंगा, आप बेणेश्वर धाम के दर्शन करें और राजस्थान की सरकार को आपकी ओर से भी प्रस्ताव भेजा जाए, ताकि हमारा बेणेश्वर धाम विकसित हो सकता है। मैं इस अवसर पर ज़्यादा समय नहीं लेकर के मैं सभापति महोदय से कहना चाहूँगा, एक इस बीच में खाटू श्याम जो हमारा मंदिर है सीकर जिले में, जिनके बारे में फाल्गुन एकादशी के दिन हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वहाँ पर वर्षा की जाने का प्रावधान जो था, जिसको वर्तमान में आज की तारीख में सीकर के जिला कलेक्टर ने उस काम को रोक दिया और पुष्प की वर्षा नहीं की गई। इससे ये साबित होता है कि हिंदू समाज के जितने भी मंदिर हैं, जिनके ऊपर ये सरकार कभी भी किसी भी प्रकार की ऐसा काम नहीं होने देना चाहती है, तो इस मंदिर को विरोध में क्यों जाती है, मेरा ये आपसे निवेदन है। और आज मैं कहना चाहूँगा, हमारे जहाँ कहीं आप सब जानते हैं अजमेर के अंदर जो दरगाह है, वहाँ पर हमारे हिंदू समाज के लोग भी जा करके चादर चढ़ाते हैं। तो आपसे ऐसा क्या हो गया जो उस मंदिर पर पुष्प वर्षा करने के लिए आपने रोक लगाई? ये बहुत बड़ी विडंबना है। मैं चाहता हूँ ऐसा आप काम नहीं करें। यही बात कहता हुआ मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, इस प्रकार की विरोधी सरकार जो है, जिसके बारे में ये जनता कभी माफ नहीं करेगी, यही बात कहता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्री जय श्री राम।